हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी कि लेक्चर्स आने में बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। मेरी 3 से 4 दिनों से ना सच्ची में तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हुई पड़ी थी और गले में इतना शदीद दर्द था कि मतलब मैं बोल भी नहीं पा रहा था लिटरली। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने जो कोई और लेक्चर्स आ रहे होंगे तो ऑलरेडी स्केड्यूल थे। मैं 3-4 दिन पहले से ही वो ऑलरेडी बना दिए थे। न्यूमेरिकल्स वाले भी जो अपलोड कर रहा था 3 दिन तक, जो भी अपलोड्स हैं वो ऑलरेडी हफ्ते पहले स्केड्यूल थी। तो मैं एट ए टाइम बना के नहीं करता, सारी सेटिंग वगैरह लगा दी भाई, 3 दिन के लिए स्केड्यूल रख दिया। ठीक है, तो आई एम लिटरली सॉरी। तो आज मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ चैप्टर 2, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली सीन ये था कि ओल्ड यानी इरा में ये माना जाता था कि ओल्ड जो इरा था 440 BC, आपको पता है बहुत ज़्यादा पुराना। तो वहाँ पर ग्रीक टाइम हुआ करता था। तो वहाँ पर कोई फिलोसफर्स वगैरह जो है अपनी जो है फिलोसफी यानी साइंटिफिक रीज़न नहीं दिया करते थे। वहाँ पर साइंस की इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। तो वहाँ पर एक यानी फ़िलोसफिकल बेसिस पर उन्होंने कहा यार एटम बताऊँ क्या होता है। एटम यानी जिसको हम कभी भी कट ना कर सके। एटम मतलब जो कि ब्रेक ना हो सके, यानी ऐसा जो पार्टिकल हो जिसको हम ब्रेक ना कर सके। तो उनका ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो जो हमारे पास कुछ भी जो है पार्टिकल्स होते हैं वो इनडिवाइजेबल होते हैं। एटम इनडिवाइजेबल होता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक से कोई भी एक सब्सटेंस है वो बनती है, ठीक है ना। तो उनका ये फिलोसफिकल बेस था। जैसा कि आज के दौर में हम कितनी भी तरक्की कर चुके हैं, बट हमारे पास फिलोसफिकल यानी हम चीज़ों में एलियन के बारे में सोचते हैं, एलियन है या नहीं है। तो यहाँ पर हम फिलोसफिकल बेसिस यूज़ कर रहे होते हैं। यानी फॉर सपोज अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बहुत मशहूर बात थी। तो उन्होंने कहा अगर आप एक समंदर है, समंदर में से खाली एक चमचा निकालो और उसमें देखो कि इसमें यार एक चम्मच के अंदर शार्प या कोई बड़ा एनिमल तो नहीं है, शार्क और जेलीफिश वगैरह नहीं है एक चम्मच के अंदर। तो इसके बेस पर आप नहीं कर सकते कि भाई समंदर में हो शार्क हो सकती है नहीं हो सकती, और चम्मच में नहीं आ रही। तो हमारी जो अर्थ है ये तो खाली उस चम्मच का क्या एक बूंद है, खाली उस पानी के समंदर की अर्थ क्या है, बूंद है। तो हम इससे नहीं मालूम कर सकते एलियन है या नहीं है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा यूनिवर्स है, बहुत ही बड़ा यूनिवर्स है, माइट भी पॉसिबल। तो हमें फिलोसफिकल बेसिस हमारी चल रही हैं। तो स्टिल तो आने वाले वक्त के अंदर शायद से ये थ्योरी हमारे पास हमें प्रूव हो जाए, हाँ एलियंस है नहीं है। तो हम यहाँ पर फिलोसफिकल जो है बातें लगा रहे हैं हम थोड़ी। तो देखो उस टाइम पर भी साइंस की इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हो चुकी थी, बट यहाँ पर फिलोसफर्स थे। तो कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों ने इस बात को डिनाई कर दिया था, यानी इस बात को उनका जो है वो क्या कौन सा वर्ड यूज़ करूँ, कि उस बात को ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे थे। तो उस बात को, ठीक है ना, तो ये इसकी थ्योरी थी। तो इसके बाद जो है हमारे पास 1800 में एक बंदा आया, जॉन डाल्टन। तो उसने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, तकरीबन ये मैच करती थी किससे, ये तकरीबन मैच करती थी किससे, ये तकरीबन मैच करती थी डेमोक्रेटस की थ्योरी से, जिसने फिलोसफिकल बेसिस पर दी थी। बट जो ये जॉन डाल्टन था इसने थोड़ी जो है साइंटिफिक बेस भी दी थी। तो देखो उसने कहा था एटम्स क्या होते हैं, वो इनडिवाइजेबल पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो इंट्रोड्यूसर थे क्या, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के। तो उन्होंने कहा कि हम जो एलिमेंट्स जो होते हैं एक स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, तो इनमें हम ट्रांसफॉर्मेशन, उनका बिहेवियर वगैरह, तो वहाँ पर एवोपरेशन के कुछ प्रोसेस थे, उसके बाद उन्होंने बताया था। तो इसकी थोड़ी थ्योरी को माना गया था एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेटस की। क्यों डेमोक्रेटस की को नहीं माना गया, वो फिलोसफिकल बेस पर थी, ये हल्की थोड़ी बहुत साइंटिफिक बेस पर थी, ठीक है ना। तो देखो ये डेमोक्रेटस की बात तो यहाँ तक हमारी ख़त्म हुई, ठीक है ना। डेमोक्रेटस और जॉन डाल्टन की बात हमारे पास क्या ख़त्म हुई। जॉन डाल्टन ने भी तकरीबन यही बात की कि भाई ये है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर हमारे पूरी एक टाइमलाइन बनी हुई है। 440 BC में डेमोक्रेटस ने क्या प्रपोज किया था, आइडिया ऑफ एटम्स। बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कब हुई थी, 1803 में हुई थी। 1802 लिखा हुआ है, पीछे इन्होंने लिखा हुआ है 1803, देख लो, ठीक है ना, बुक में लिखा हुआ है। जॉन डाल्टन ने 1803 में दी थी, तो यहाँ पर 1803 आएगा। तो मैं बिलीव करता हूँ 1800 सेंचुरी लगाएं तो बेटर है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कब हुई थी, 1886 में। उसके बाद कुछ 11 सालों के बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई थी 1911 के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास रदरफोर्ड अंकल ने बताया था एक न्यूक्लियर पार्ट होता है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। 1913 के अंदर जो है एनर्जी के लेवल्स, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होंगे, देन क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट चलती गई। एंड फिनाले 1920 के अंदर हमको थोड़ा पता चला यार एटम का जो मास होता है वो क्यों यानी चेंज होता है कभी कभी। तो उसको हमें बाद में पता चला वो न्यूट्रॉन एक चीज़ है जो मस्ती करती है। तो उस मस्ती करने वाली चीज़ का हमें पता चला 1932 के अंदर, भाई न्यूट्रॉन नाम का कोई चीज़ पार्टिकल होती है हमारे एटम के अंदर, ठीक है ना। तो ये 19वीं सेंचुरी की जो स्टार्ट थी, तो इसके अंदर हमारी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी इन थ्योरीज़ के बारे में। न्यू न्यू चीज़ों की डिस्कवरी हुई, नई नई रिसर्चेज हुई। तो
दो बंदे थे जिन एक का नाम था रॉबर्ट मिलिकेन और दूसरा था हार्वे फ्लेचर। तो इन दो बंदों ने 1909 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज निकाला था, उसके अंदर पूरा जो है चार्ज का सिस्टम किया था उन्होंने, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स लगाई थी, उनका एक बेस सिस्टम था, तो है ना। तो उसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला था जो कि था 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आज के दौर में जिस हम चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं प्रीसाइजली वो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी बिल्कुल माइनोर सफ़ा, बिल्कुल यानी एक्यूरेसी देखा कितनी है इसकी, 1.59 1.62 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो कितना एक्यूरेट था इसका मेथड, यानी बिल्कुल एक्यूरेसी इसकी बेहतरीन थी। तो इसकी वजह से इसने जो है काम किया था, इसकी वजह से 1923 के अंदर इस बंदे को, रॉबर्ट मिलिकेन को 1923 के अंदर फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1923 के अंदर, ठीक है ना। तो मैंने कहा आपको बता दूं, तो ठीक है ना। तो इसके बाद हमको पता चला, तो यहाँ पर राउंड ऑफ करके बताई हुई ये वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। प्रीसाइजली होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो देखो उस टाइम पर इन्होंने 1909 में, ये 12 साल के बाद पता चला यार इसका इतना चार्ज होता है, ठीक है। फिर 1911 के एरा में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया था, जिसके अंदर उन्होंने दो चीज़ें बताई थी। उसने कहा एक होता है न्यूक्लियर पार्ट, होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियर पार्ट के अंदर कंसंट्रेटेड होता है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर उनके मॉडल के अंदर उन्होंने ये बताया, तो ये इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में हमें पता चला रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर भाई न्यूक्लियस नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। फिर 1920 के अंदर हमको पता चला कुछ चीज़ें, यानी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स होने लगी। तो कुछ हमें चीज़ें हमने सोची यार ये एटम का मास किस वजह से होता है 1920 के अंदर, ठीक है ना। तो 1932 के अंदर इस चीज़ का हमें पता चला कि यार एक और चीज़ होती है न्यूट्रॉन, एक और चीज़ होती है न्यूट्रॉन, जो कि हमारे एटम के अंदर पाई जाती है और इसकी वजह से एटम का मास पाया जाता है। इसका चार्ज हमें पता चला है न्यूट्रल होता है पार्टिकल, ये पार्टिकल न्यूट्रल होता है और बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग जो है पार्टिकल होता है। ये किसने 1932 के अंदर जेम्स चैडवाइक ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये बेसिकली हमें पता चला यहाँ पर कुछ डिस्कवरीज वगैरह हुई थी, हमने बेसिक जो है इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ले लिया इस यूनिट का, ठीक है ना। तो आगे हम इस पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी चार्ज क्या थी, कैसे पता चला, ओके ठीक है।